ओ माय गॉड, कल ही तो पढ़ा था, आज फिर भूल गए। लगता है मेरी मेमोरी ही कमजोर है। अब मैं क्या करूं यार, मैं तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी। ओ माय गॉड, लगता है मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। एग्जाम में मेरा क्या होगा। हम में से कितनी बार स्टूडेंट्स जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, वी जस्ट टेंड टू पैनिक बिकॉज लगता तो है कि हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है बट हमें याद नहीं आ रहा। वेल, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, तो आप अपने आप को कोई एलियन प्राणी मत समझिए या ये मत समझिए कि आप किसी मेमोरी लॉस के पेशेंट हैं, क्योंकि असल में आप नहीं हैं। ये होता है हमारी लर्निंग हैबिट्स की वजह से, जो कहीं ना कहीं गलत हो जाती हैं। हमारे बड़े होने का हम लोग को पता नहीं होता इतनी चीजें। So well, in today's video I am going to share some of the tricks and hacks जिससे आप अपनी मेमोरी enhance कर सकते हैं and एज अ स्टूडेंट आप अपना और भी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं एग्जाम्स में। सो वेल माय फ्रेंड्स, अगर हम मेमोरी की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो जब भी हम कोई नई इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, जब भी हम कोई नई चीज पढ़ते हैं, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पॉलिटी का कोई चैप्टर पढ़ा, वो अभी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया है। इन ऑर्डर टू उसको अपनी लॉन्ग मेमोरी में भेजने के लिए, अपनी लॉन्ग मेमोरी में उसको भेजने के लिए हमें उस टॉपिक को बार बार गो थ्रू करना पड़ेगा, उस टॉपिक को बार बार देखना पड़ेगा। बट यू नो, देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड स्पेस्ड रेपिटेशन, जिसमें आप अपने रिवीजन इंटरवल्स को तय कर सकते हैं। एंड जब आप उन रिवीजन इंटरवल्स को तय करेंगे, सो वेल, थिंग्स विल गेट बेटर इन योर मेमोरी। सो माई पॉइंट ऑफ सेइंग इज दैट, जैसे आपने पॉलिटी का एक चैप्टर पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स, आपने सुबह सुबह पढ़ा। सो आप जब उसको एक सेशन आपने कंप्लीट किया, आपने वो चैप्टर कंप्लीट किया, तो जस्ट गो थ्रू द कीवर्ड्स एंड एक बार उसको आपने, मान लीजिए 1 घंटे बाद आपने उसको रिवाइज किया जब वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। दैट इज जस्ट आफ्टर रीडिंग द चैप्टर। नाउ द नेक्स्ट रिवीजन कम्स आफ्टर द 6 to 7 आवर्स, जिसमें आपको कीवर्ड्स फिर से देखने, गो थ्रू करना है कि आपने एक्चुअल में पढ़ा क्या था। सो एंड द थर्ड रिवीजन दैट कम्स आफ्टर रात में। यस, आपने सुबह पढ़ा है, वो आपको रात में एक बार देखना है कि ओके मैंने दिन भर में ये पढ़ा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको याद हो जाएगा। एंड फिर द नेक्स्ट रिवीजन शुड बी आफ्टर 1 day एंड देन आफ्टर 1 week एंड देन आफ्टर 15 days, फाइनली आफ्टर 1 month एंड इन द एंड आफ्टर 6 months। एंड अगर आपने इस स्पेस रिपीटेशन का यूज करके आपने चैप्टर्स को इन इंटरवल्स में रिवाइज किया है, तो कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी एंड फिर एग्जाम्स में इनको भुलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। वेल, अगर मेमोरी टेक्निक्स की बात करें खासतौर से पढ़ाई में, तो मेमोनिक्स भी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल्स, रेनबो के कलर्स तो हम सभी जानते होंगे, जैसे कि विबग्योर। सो विबग्योर एक मेमोनिक है। हम लोग ने बचपन में प्लैनेट्स के नाम याद करने के लिए आई रिमेम्बर मैंने एक ट्रिक पढ़ी थी जिसमें हम लोग ने लिखा था, माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड nuts, that is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn and Neptune. So well, ये याद करना इस तरह के ऑर्डर में बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर हम वर्ड टू वर्ड याद करें। बट अगर हम मेमोनिक्स की मदद लें, तो मेमोनिक्स आप कैसे बनाते हैं? आपने जितने भी वर्ड्स, लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं, आपने उसका जो शुरुआती लेटर है उसको ले लिया, उस शुरुआती लेटर से कोई वर्ड बना लिया तो वो आपके दिमाग में रहेगा, या उस शुरुआती लेटर से आपने कोई स्टोरी बना ली, वो आपकी मेमोरी में रहेगा। सो वेल, आप इसको कर सकते हैं। बट होता ही है ना कि हम लोग इतने आजकल के वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं कि हम लोग उस कंटेंट को इतनी बार देखना नहीं चाहते। बट अगर आप 1 hour भी देंगे और उस चैप्टर में घुस जाएंगे, तो आप देखेंगे कीवर्ड से आप मीनिंग डिराइव कर सकते हैं, आप उसकी स्टोरी बना सकते हैं। एंड जब आपने मेमोनिक्स बना लिए एंड आपने स्टोरीज बना ली, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको ना स्पेस रिपीटेशन के मेथड से समय टू समय रिवाइज करें एंड फिर वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाएगा। एंड जब वो बन गया, तो फिर से मैं कहूँगी वो याद करना एग्जाम में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। मैंने गलत बोल दिया क्या? हाँ, वैसे याद करना नहीं, भूलना मुश्किल है, नामुमकिन होगा। सो वेल, तीसरी ट्रिक आती है विजुअलाइजेशन। ओके, विजुअलाइजेशन का लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो हम सबने सुना है। वेल, विजुअलाइजेशन सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए यूज नहीं होती, वो हमारी मेमोरी की बहुत अच्छी ट्रिक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई पढ़ाई करनी है, कोई कंटेंट पढ़ना है, आपने उन कीवर्ड्स को अपने दिमाग में एक बार, अपने दिमाग के ब्लैक बोर्ड में आपने एक बार उसको लिख के देख लिया एंड आपने उसको एज अ
ड्राइंग या आपने जो भी माइंड मैप बनाया है आप उसको कर सकते हो। वेल, ये माइंड मैप क्या है? माइंड मैप में आप पूरे चैप्टर की समरी इन अ ड्राइंग फॉर्म बनाते हैं एंड आप कई सारे उसके आप ऑनलाइन गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि माइंड मैप्स कैसे बनते हैं। तो ये माइंड मैप होता है, अगर आपका 20 पेज का चैप्टर है आप उसको 1 पेज में समराइज कर देते हैं एंड व्हेन आपको याद करना है तो आपके दिमाग में आप आंख बंद करके आपको सिर्फ वो पेज के कीवर्ड्स याद करने होंगे। सो माइंड मैपिंग हेल्प्स इन दैट वे एंड विजुअलाइजेशन आपकी उसमें मदद कर सकती है, बट ये रिपीटेड इंटरवल्स पे करना जरूरी होता है एंड जब आप ऐसा कर लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा चीज़ों को ड्राइव करना। तो ये तो हो गई कुछ बाहरी टेक्निक्स। सो वेल, कहीं ना कहीं हम लोग की बॉडी, ह्यूमन बॉडी एक मशीन है, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने आप का भी ध्यान देना पड़ता है जिससे हमारी मेमोरी लॉन्ग टर्म चल सके। सो इसमें स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेल, क्यों स्लीप एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? स्लीप एक इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि जब हम सोते हैं ना तो हमारे जो ब्रेन में होता है सारी इंफॉर्मेशन जो है कंसोलिडेट करता है एंड दैट कंसोलिडेशन हेल्प्स। सो आपने दिन भर में जो कुछ भी पढ़ा है, जो भी चीज़ें इवेंट्स हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जब आप सोते हैं तो वो मेमोरी आपकी कंसोलिडेट करती है चीज़ों को। दैट इज वाई स्लीपिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। तो आप पहले अपने दिन का एक शेड्यूल देख लीजिए कि आप किस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। वो सुबह का समय भी हो सकता है, वो रात का समय भी हो सकता है, बट जो भी वो समय हो उसके अलावा आपको 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इंपॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो वो भी, बिकॉज आप इसको ये मत समझिए कि सोना टाइम वेस्ट होगा या एग्जाम के एक दिन पहले आप दिन भर रात भर जग के पढ़ लीजिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं टेक्निक बैकफायर कर जाएगी। एंड क्यों बैकफायर करेगी? बिकॉज मेमोरी जो होती है वो स्लीपिंग के टाइम कंसोलिडेट होती है। सो आपने स्लीपिंग को ही स्किप कर दिया तो फिर आपको याद आना चीज़ें मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको प्लान आउट करें। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो ओवर 1 to 2 ईयर्स उसका टाइम टेबल हम बना लें। ऑब्वियसली बीच में कई चीज़ें ऐसी आएंगी जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो आपको टाइम टेबल चेंज करना पड़ेगा अपना, बट फिर भी एक ओवरऑल प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए जिसके कारण आप फिर स्पेस रिपीटेशन का यूज कर सकते हैं। तो जब आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एग्जाम के पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा और आप अपनी एम्पल ऑफ स्लीप ले पाएंगे। एंड वेल, द सेकेंड टेक्निक इज एक्सरसाइज के बारे में तो हमने सुना ही होगा। सो वेल, आपको कोई बहुत बड़ी जिम हिट करने की जरूरत नहीं, आपको दिन भर 3-4 घंटे कोई सेलिब्रिटीज की तरह वर्कआउट करने की जरूरत नहीं। एज ए स्टूडेंट नॉर्मल कार्डियो एक्सरसाइज भी 15 से 20 मिनट की ऑन डेली बेसिस विल हेल्प यू टू पंप अप योर ब्लड एंड जब आपका ब्लड पंप अप होगा, आप ऑक्सीजनेटेड हो गए तो आपकी मेमोरी बेटर थिंक कर पाएगी। सो एक्सरसाइज इज सो मच इम्पॉर्टेंट। देन व्हेन आई टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन तभी हो पाएगी जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। सो मेडिटेशन हेल्प्स इन दैट। यस, मेडिटेशन कैसे हेल्प करता है? आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हो एंड जब आपका दिमाग क्लियर रहेगा तो आप चीज़ों को देख पाओगे, समझ पाओगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, बुक तो हम पढ़ रहे होते हैं बट हमारा दिमाग या तो पास्ट में रहता है या तो प्रेजेंट में नहीं रहता है, बस हर जगह रहता है। फ्यूचर में रहेगा, अरे मैं बन गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हाँ अगर मैं नहीं बनी तो क्या हो जाएगा। वेल, ना आपके बन जाने से कुछ बदल जाएगा ना बनने से कुछ बदल जाएगा। तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करना जरूरी है। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देना जरूरी, जो स्टडी सेशन आप ले रहे हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। वेल, आजकल ऑनलाइन इतने सोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप बुक में आपने जो चैप्टर पढ़ा है आप उसका वीडियोस देख सकते हैं, उसके ऑडियोज देख सकते हैं। तो प्लीज़ उस टेक्निक का यूज़ करिए। यूज़ इंटरनेट वेरी जुडिशियसली। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ बंद कर दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप सब, बट उसका एक टाइम बना लीजिए, उस स्पेसिफिक टाइम पे आइए एंड उस पर आप यूज़ करिए। तो आपको फिर लगेगा ऑलराउंडर बनना कितना मज़ा आता है कि आप अपना काम भी अच्छे से कर रहे हैं एंड प्लस आप और भी चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं। सो वेल, दिस वॉज अदर टेक्निक, बट लास्ट एंड नॉट द लीस्ट आई वॉन्ट टू से इज दैट कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी स्कूल का एग्ज़ाम हो, वो आपकी लाइफ से बड़ा नहीं है। सो डोंट मेक इट अ डू और डाई सिचुएशन। आज इकोनॉमी बदल गई है, कैरियर ऑप्शंस बहुत वेराइड हो गए हैं। सो कोई भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर टॉप किया है कॉलेज में तो अभी आपका फ्यूचर सिक्योर है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस, कॉन्फिडेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड चीज़ों को वैसे देखना जैसे कि वो ऐसी हैं। तो एक अच्छे लीडर की क्वालिटी ये होती है कि वो प्रेजेंट मोमेंट में जो भी उसकी परेशानी आए उसको एनालाइज कर सके और उसको सही ढंग से एग्जीक्यूट कर सके उसमें, उस प्रॉब्लम में।
सो वेल, जिस दिन आपने, वही मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने एक बात कही थी, जिस दिन आपने लाइफ की रेस जो है ना जीनी सीख ली, उस दिन ये एग्जाम्स आपके लिए बहुत छोटे हो जाएंगे। ये बात कहीं ना कहीं बहुत सही है कि यस, ये लाइफ की रेस जिस दिन आप समझ गए, लाइफ को जीना आप सीख गए, आप उसको अप्रिशिएट करना सीख गए, तो ये एग्जाम्स तो फिर चुटकी का खेल है और आपके अंदर वो सारा कैलिबर है, आप परफेक्ट हो। सो स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी एग्जाम डू और डाई सिचुएशन नहीं है। सो देयर आर मेमोरी टेक्निक्स, मेमोरी हैक्स जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको वाटर पीना भी बहुत ज़रूरी है, पानी पीते रहिए बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है एंड वो आपको और बेटर फंक्शन करने में मदद करता है। So this was me, Anubhuti Dixit. Do remember to like, subscribe and share my channel. And Anubhuti Dixit नाम से ही हूँ यार यूट्यूब पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगेगा मुझे भी। टाटा।